बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। महामती स्वामी श्री लालदास जी महाराज की जय। तीनों पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनी ने छुड़ायो खिन। लाख तले लालेरिया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बात है। पालने वालो निर्कुल प्रेम, मेरे जीव के ही जीवन। श्री महामति चाहे इन चरण को, कर मन सावाचा कर मन। आयु बैठो मेरे संग में, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे के ही जीवन। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। प्राणाधार प्यारे सुंदर साथ जी, आप सबके नूरी चरण कमल में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। आपके धाम हृदय में विराजमान, श्री गुम्मट सी दरबार में विराजमान प्राण प्रियतम के नूरी चरण कमल में कोटि कोटि शब्द प्रणाम। तो चलते सुंदर साथ जी अपने पृथक साहिब की तरफ। तो कैसे प्रसंग चला है सुंदर साथ जी, कि किस तरह से यहाँ पर दोनों का मिलन होता है नलिया में, बिहारी जी और श्री जी का। तो यहाँ पर एक हवेली लेकर किस तरह से सुंदर साथ को उनकी सेवा में लगा दिया। लेकिन जब उनके व्यवहार को देख रहे हैं सुंदर साथ, तो मन में खटपट होती है। और विशेष सेवा किसको दी गई है? रूपा और राधा। लेकिन उनका व्यवहार देखकर, सुंदर साथ के प्रति उनकी क्रूरता को देखकर उनका मन सेवा में नहीं लगता। और जब कोई मन से सेवा ना करता हो, तो सेवा करने वाले या जिसकी हो रही है उसके मन में भी वो संकेत आ जाता है। तो अब यहाँ पर बिहारी जी के मन में आ गया, अरे ये रूपा और ये राधा जो है ना मेरी सेवा कर रही, लेकिन दिल से नहीं कर रही, फॉर्मेलिटी कर रही। तो अंदर आने लगा कि ये सब मुझे ना महत्व देकर, मुझे तो नाम मात्र का पुतला बनाकर सिंहासन पर बैठा रखा है, गुरु महाराज जी बना रखा है, लेकिन दिल में तो इनके मेहराज ठाकुर बसे हुए हैं। तो जब यहाँ पर थोड़ी सी फिर खटपट उनके रूपा राधा की तरफ भी हो जाती है। ये सोचते हैं कि अब की बार तो इनकी बारी है, इन्हें भी मैं निकाल। जो भी मेरे खिलाफ है, जिनका विचार मेरे से नहीं मिलता, मैं मेरे हुक्म के अधीन नहीं चलते, उन सबको मैं परमधाम से बाहर निकाल दूं, अपनी आत्मा ही है। तो रूपा राधा पर भी यहाँ टेढ़ी नजर हो जाती है। अब जैसा उनका भाव था, उस भाव को तो श्री जी भी मान रहे थे। तो फिर भी यहाँ पर श्री जी उनको दोनों को समझाते हैं। और समझाते हुए क्या कहते हैं कि इनको तुम साक्षात धाम के धनी जानकर सेवा करो, और ये मेरा हुक्म है। अगर तुम इसका पालन नहीं करोगे तो तुम दोष के भागी बनोगे, और फिर मेरा दोष मत निकालना कि तुमने हमें बताया। खुद कह रहे श्री जी, इन भांत इनको दई सिखापन जोर, अब मैं कह छूटत हूँ, तुम मेरी ना काढ़ियो खोर। रूप और राधा को कठोर शब्दों में सिखापन दे रहे हैं कि इनको साक्षात धाम के धनी जानकर इनकी सेवा करो। अगर तुम मेरा नहीं कहना मानोगे तो तुम्हें दंड भी मिल सकता है, और फिर मुझे दोष मत दे। अब कैसा दो दंड मिलेगा? दंड तो वही है कि बिहारी जी तुम्हें भी निकाल देंगे बाहर से, है ना। तो उनको समझाने के लिए कैसे कैसे श्री जी युक्ति लगा रहे हैं कि अगर तुम्हें भी दंड मिला तो फिर मुझे दोष मत देना कि मैंने आगे नहीं किया था, और फिर ऐसा हुआ तो फिर मैं भी तुम्हारे पक्ष में नहीं खड़ा हुआ। जब तुम मेरा ही कहना मान रहे तो फिर मेरे से भी बात मत कर। तो ये श्री जी क्या कह रही है? ऊपली मन से रूपा राधा को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन ऊपली मन से इसलिए कह रही हैं कि ताकि ये मेरी बात को मानकर बिहारी जी की सेवा करें। तो क्या कह रही हैं? इन भांत सब साथ को
सिखापन लगे देने, सगाई श्री धाम वतन की, दई कर अपनायत अपनी। तो सबको इस तरह से सुंदर साथ जी सिखापन दे रहे हैं। देखो कितना अपोजिट है। स्वयं श्री जी के अंदर राज्य महाराज जी विराजमान, उनको पता है उनकी आत्मा कि मैं कुछ नहीं कर रहा भाई, अंदर में बैठकर चर्चा करें, लेकिन फिर भी बिहारी जी को कितना महत्व दे रहे हैं। और जबकि जानते हैं कि बिहारी जी के पास कोई तत्व ज्ञान नहीं है, कोई चर्चा भी नहीं करते हैं, धन के लालच में ही बस सिंहासन पर एक मान सम्मान के लिए बैठे, लेकिन फिर भी कैसे, कितने विनम्र होकर सुंदर साथ को क्या कह रहे हैं कि इनकी सेवा करो। क्यों? क्योंकि ये मेरे गुरु पुत्र है और इनके अंदर मेरी धाम की रतनबाई है। तो इसलिए कह रहे हैं कि धाम का नाता जानकर सच्चे हृदय से इनकी सेवा करो। सब सुंदर साथ को करना। और आजकल क्या होता है सुंदर साथ जी, अगर जिसके हृदय में दामदनी बैठक है, उनकी वाणी से पता भी चलता है, और जिसके हृदय खोखले हैं वे क्या करते हैं कि वहां मत जाओ, मेरी सेवा करो, जैसे बिहार जी कर रहे हैं। अब भी देख, तो यहाँ पर जिसके अंदर अहंकार होता है वो अपने तन की सेवा, अपना मान सम्मान करवाना चाहता है, अपना हुक्म चलाना चाहता है। लेकिन जहां पर धामधनी की बैठक हो तो वे कितने विनम्र हृदय हो जाते हैं। कहते ना कि जिस वृक्ष पर फल लग जाते हैं तो वो फल झुककर नीचे आ जाता है, और अगर जिस पर फल नहीं हो तो वो तो अकड़ में खड़ा रहेगा। तो यानी जिसके अंदर सार्थत्व आ जाता है वो झुककर कितना विनम्र हो जाता है। इसीलिए कह रहे कि झुकता वही है जिसमें जान होती है, और अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है। मुर्दे का मतलब जो मुर्दार है उसे पता नहीं अपनी आत्मा को, उसकी आत्मा ही जागृत नहीं, मुर्दा पड़ा है, अहंकार में डूबा हुआ है, तो वो अकड़ क्यों नहीं दिखाएगा। और जिसके अंदर वो सार तत्व भर जाएगा तो वो क्यों नहीं विनम्र हो जाएगा, जैसे हमारे श्री जी हुए। तो ये विनम्रता सबसे पहले झलकने लगती है। तो यहाँ पर श्री जी कह रहे हैं सुंदर साथ जी, सुंदर साथ को भी, रूपा राधा को भी, कि इनसे हमारा धाम का नाता है, तुम इनको धाम धनी मानकर इनकी सेवा करो। अपनी सेवा नहीं करवा रहे, और जबकि चर्चा अपने आप सुना रहे, कष्ट अपने आप झेल रही है, फिर भी सेवा किसकी लगा रहे हैं कि बिहार जी की, ताकि क्या हो, दो भेद ना पड़े। अब विचारणीय बात है, जब श्री जी को पता है कि मेरे अंदर धाम धनी है, फिर भी बार बार उनको सिंहासन पर बैठाकर सुंदर साथ को क्यों नतमस्तक करा रहे हैं, क्यों बार बार भेजते हैं कि तुम उनके जाके चरणों में शीश झुकाओ, क्यों कह रहे तुम धाम धनी जानकर उनकी सेवा करो। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते कि हमारा जो सतगुरु महाराज जी का चला हुआ संप्रदाय है इसमें दो पक्ष खड़े हो जाए। श्री जी ने नहीं चाहा, देखो, अगर नहीं तो 1 मिनट लगती थी वे कह देते कि तुम अलग हो जाओ भाई, मैं अलग हो जाऊंगा, जो तुम्हारी मेरी बनती नहीं। क्योंकि विचारों में अगर मतभेद हो जाए तो फिर दिल में खटास हो जाती है। लेकिन अभी भी यहाँ पर श्री जी क्या करें, बार 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 माफ करते जा रहे हैं कि मेरे जो सतगुरु का चला हुआ वो गजानन संप्रदाय है उसमें दीवार ना खड़ी हो, दो ना खड़ी। क्योंकि एक बिहारी जी के विचार अलग हैं और हमारे विचार अलग हैं, और सुंदर साथ आधे उधर जाएंगे आधे इधर। ये नहीं है कि हर कोई सत्य का साथ, बुराई का साथ देने वाले ज्यादा होते हैं, और अच्छाई के साथ में, सच्चाई के साथ में कोई बिरला ही खड़ा होता है। तो इसलिए बार 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 श्री जी कह रहे हैं कि कोई देत कसाला तुमको, तुम भला चाहिए, सरत धाम की ना छोड़िए, सूरत पीछे फिरा। तो उस कार्य को भी धामधनी पहले करके दिखा रही है। ये नहीं कहा कि हमें केवल उपदेश दे दिए, हम तो करते नहीं, उपदेश दे देते हैं, लेकिन धामधनी क्या कह रहे हैं, मैं खुद उस चीज को यहाँ पर करके दिखा रहा हूँ जब तुम्हें बता रहा कि बिहारी जी कितना कष्ट दे रहे हैं, लेकिन फिर भी इंद्रावती सखी कितने शांति से उसको सहन कर रही है और माफ करती जा रही है। बस ये विचार है कि कोई क्या कर रहा है उस पर ध्यान न दे, कि हम क्या कर रहे हैं उस पर। तो यहाँ पर इंद्रावती सखी ये तो देख रही कि अरे मेरे सतगुरु ने जो मुझे कहा मैं वो कर रही हूँ या नहीं कर रही, और जो बिहारी जी कर रहे हैं उनको करने दे, मुझे उनका नहीं दे। तो ऐसे सुंदर साथ जी हमें भी ये शिक्षा लेनी है कि हम क्या कर रहे हैं उस पर फोकस रखें। कहीं मैं तो किसी के साथ गलत कार्य नहीं कर रही, कहीं मैं किसी का दिल तो नहीं दुखा रही, कहीं मेरे अंदर अहंकार में अपनी सत्ता तो नहीं चलाना चाह रही हूँ, कहीं मुझे लोभ लालच तो नहीं इस वाणी के प्रति। तो हमें अपने आप को देखना है कि मेरे अंदर कितने कहीं विकार तो नहीं आ रहे, मैं क्या कर रही हूँ, दूसरा क्या कर रहा उस पर फोकस ना करें। क्योंकि दूसरे की बुराई दिखती है, अच्छाई नहीं दिखती, और अपनी बुराई नहीं दिखती, अपनी अच्छाई अच्छी। इसलिए क्या, जब हम अपने आप पे फोकस करेंगे तो हम सुधर जाएंगे तो सब सुधर जाएंगे।
और हम दूसरों को ही देखते रहेंगे तो वो विकार और हमारे अंदर आते रहेंगे और हमारी अच्छाइयों पर और बुराइयों पर पर्दा डरता चला जाएगा। तो यहाँ पर इंद्रावती सखी का ये है कि जो मेरे सतगुरु ने मुझे हुक्म दिया कि तुझे शाकुंतल सकुमार को जागृत करना है, क्या मैं वो कार्य कर रही हूँ या नहीं कर रही? मुझे उसकी परवाह नहीं की बिहारी जी क्या कर रही। हाँ, मेरे सतगुरु की गादी पर बैठे मेरे गुरु पुत्र हैं, मेरे धाम की संबंध है उनसे क्योंकि रतनबाई है, तो मुझे उनके साथ प्रेम का ही व्यवहार कर। तो यहाँ पर इसी को फॉलो करते हुए सुंदर साथ जी, श्री जी बार बार सुंदर साथ को उनकी सेवा के लिए तैयार कर। अब ऐसे सुंदर साथ जी यहाँ पर चर्चा भी होती है, नित्य प्रति रसोई भी होती है। और अब जब 2-3 दिन बीत जाते हैं और बिहारी जी के मन में आता है, पत्र तो लिखा था इसने, बहुत सारा धन बताया था, वो तो नहीं दिया अभी। अब जो मन में चीज आ जाती है वो जागने की बातें बताते हैं, भाई ऐसे ऐसे वहां पर खंबालिया में हुआ था, है ना, उसमें सुई ऐसे ऐसे भैरव शेठ की जागनी हुई थी, और उसमें अब्बासी बंदर में, मस्कत बंदर में मावजी भाई की हुई, ऐसे ठट्टा नगर में चिंतामणि जी और भाई लालदास जी की जागनी कैसे हुई है, कितने सुंदर साथ जागृत हुए हैं। उन्होंने बहुत सम्मान दिया मुझे, और सम्मान के साथ साथ में उन्होंने बहुत वस्त्र भी, पैसा भी, सब कुछ दिया। अब उन्हें जागने से थोड़ी मतलब, जो अंदर से बता रहे थे कि कैसे कैसे आए, कैसे कैसे युद्ध हुआ, कोई मतलब नहीं। बस पॉइंट उस पर कान पर खड़ा हुआ कि बहुत सारा धन दिया, तो वो पत्र में लिखा हुआ था, वही दृष्टि थी। तो वे कहते हैं कि क्या क्या दिया है सुंदर साथ ने, भाई तूने तो बहुत जागृत कर दिए। तो अब यहाँ पर जब वस्त्र आभूषण की बात आती है तो श्री जी को जो भी सुंदर साथ ने दिए थे वो सब उनके चरणों में समर्पित कर दिए। तो इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर कि जैसे जैसे भी उनको सारा सामान मिला, पहनाए साथ सबों को, काहू बस्तर काहू भूकन, काहू बासन काहू कुछ यू से वे मोमिन। तो ऐसे सुंदर साथ हैं, बहुत सारे पदार्थ, बर्तन, आभूषण सब कुछ दिए हैं, और ये सब मैं आपके चरणों में समर्पित, क्योंकि मैं इस बोझ को नहीं लेकर चलती। क्योंकि जितना लोभ बढ़ता रहेगा ना, लाभ होता रहेगा, इतना लोभ बढ़ता रहेगा, और लोभ बढ़ता रहेगा तो फिर उससे लालच बढ़ता रहेगा, उससे मोह बढ़ता रहेगा कि ये चीज मेरी गुम ना हो जाए। और जब जागने की यात्रा पर चल रहे हैं तो वे कहाँ इस माल को इकट्ठा करते फिर, तो जगह जगह सुंदर साथ को अभी आगे भी देंगे, जैसे सुंदर साथ देते हैं उनका भाव भी रखते हैं, लेकिन जरूरतमंद सुंदर साथ। तो यहाँ पर ये सारे जितनी भी सामग्री मिलती है सब बिहारी जी के चरणों में दे देते हैं, और सामा सब लेके धरी बिहारी जी के आगे, नगद बस्तर भूखन पहिन पोतियां जुड़े हुए। सारे जितने भी वस्त्र थे, आभूषण थे, और नगद पैसे थे, या कितने भी बर्तन थे, सब बिहारी जी के चरणों में समर्पित कर दिए, और अपने आप केवल पोतिया, पहिन पोतिया जुटे हुए, केवल 2 जोड़े कपड़े ही पहने श्री जी, धोती उनको पहनकर खड़े होकर बाकी जितने भी चीज मिली, ये देखो समझ, ये तो इंद्रावती सखी पहले ही जीत चुकी थी देवचंद जी के साथ। ये देखो जीव भी कितना पवित्र हो रहा है, इतने लोग मोह से बिल्कुल अलग है। नहीं तो ये कहेंगे भाई हम कमा कर लाए तो हम क्यों दे, मेहनत तो हमने करी, और बिहारी जी तो आराम से सिंहासन पर बैठे, तो मैं क्यों ना साथ साथ होता था। लेकिन नहीं, यहाँ पर उन्होंने सब कुछ समर्पित कर दिया। और यहाँ तक कि सुंदर साथ जी जो बाईजूराज महारानी के आभूषण थे वे फिर दोबारा, पहले तो एक बार दिए थे देवचंद जी के, लेकिन यहाँ पर भी दे देते हैं। क्या कह रहे हैं, श्री बाई जी के भूखण और वस्त्र श्रृंगार, सो सब आगे रखा जान के धनी निर्धार। साक्षात धाम के धनी मानकर उन्होंने बाईजूराज महारानी के जो आभूषण थे जो उनको मिले थे वे तो दिए, लेकिन जो पहनती थी वे भी उनके चरणों में समर्पित कर दी। अब बाईजूराज महारानी के भी तपस्या देखो सुंदर शादी, ऐसे ही नहीं हमला, पहले जीव पर जब फूलबाई के रूप में थी जब भी आभूषण सारे दे दी, कोई चिंकारा नहीं किया कि भाई मेरे मायके से आए हुए हैं तो मेरे हैं, आप क्यों अपने गुरु के चरणों में, अरे तुम्हें संन्यास लेना, तुम्हें होना तो तुम जाओ, मैं क्यों, नहीं। और यहाँ पर भी सारे आभूषण दे दिए कि जो मेरे प्राण प्रियतम कर रहे हैं, क्योंकि उनको पहचान है। तो लौकिक में भी सुंदर साथ जी वास्तव में जैसे अमलावती सखी ने अपने प्रियतम को छोड़कर कोई दूसरा पति चुना ही नहीं, खेल तो कैसे उनकी आज्ञाकार, कैसे अमल में लाई हर एक बात को अपने प्रति,
उन्होंने कहा कि आभूषण देने हैं तो दे दिए चुपचाप। ऐसा यहाँ पर भी सौभाग्य सुंदर साथ जी बहुत कम मिलता है कि पति पत्नी दोनों धामधनी की सेवा में समर्पित। तो 4 गुना बढ़ जाता है सुंदर सा, क्योंकि 4 अंतःकरण अपने, 4 अंतःकरण उसके, तो दिन रात कैसे हो जाते, कहते हैं ना 2 नाते की बात हो जाती है। फिर आत्मा का तो है ही है, देह का, तो उसमें फिर विरोध प्रकट नहीं होता, उसमें क्या बढ़ता है, प्रेम बढ़ता है। लेकिन ये सौभाग्य तो किसी किसी को ही प्राप्त होता है। तो यहाँ आप कह रहे सुंदर साथ जी, श्री बाई जी के भूकन और बस्तर श्रृंगार, सो सब आगे रखा जान के धनी निर्धार। ये सब कुछ समर्पित कर दिया। अब बिहारी जी को जब ये सारे आभूषण वस्त्र जो उनकी खुराक थी वो उनको मिल गई, तो थोड़ी प्रसन्नता तो जरूर आएगी। भाई महाराज वास्तव में, क्योंकि जिसको जो भी धनी देता है वो तो ब्रह्म के धाम की अंगना हो जाती है, उसकी तो आत्मा निर्मल हो जाती है बिहारी जी के चरणों में जाती। जहाँ धन दौलत दी, पैसा दिया, तो तुरंत कह देते तेरी आत्मा निर्मल है, तू परमधाम की आत्मा है, परमधाम। अभी आएगा सूरत का भी पर्सन। तो यहाँ पर अब देखा कि महाराज ठाकुर तो भाई बहुत धन पैसा कमा कर लाए, खुश हैं। तो जैसे खुशी हुई, तो अब श्री जी भी ये देख रहे कि अरे क्या ना, जैसे ना कि लोहा गर्म होता है, अगर उस पर वार किया जाए तो उसकी आकृति बदल जाती है, लेकिन ठंडे लोहे पर वार करे तो चस्का मसीन और शोर मचा। तो बिहारी जी को अगर वैसे कहते तो मानेंगे, लेकिन अब खुश हैं तो श्री जी पूछते सोचते हैं कि अब मैं धारावाहिक का पर्सन करूं। अभी खुश हूँ क्योंकि इतना माल मत्ता जो मिल गया, तो थोड़ा दिल तो नरम हो ही जाएगा, भाई अब तो मान ही जाएंगे जब खुश हो रहे मेरी बात। तो यहाँ पर अर्जी करते हैं कि हे बिहारी जी महाराज, मेरी एक अर्जी है आपके चरणों। अब वो भी ध्यान से सुनते हैं, क्योंकि अब पैसा रखा है ना, धन दौलत रखी है ना, थोड़ा नरम होकर सुन रहे हैं। कि जो धारा भाई है ना, धारा भाई ने जब आप वहां मंडई आए थे, तो उन्होंने तुरंत मुझे सूचना दी कि धाम के धनी मंडई में पधार चुके हैं, नदिया में आने वाले। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि जो मेरे धाम के धनी के आने की मुझे सूचना दे, तो मैं उसको इनाम में क्या दूं? है ना, जैसे कुंभ का प्रसंग आता ना, कि अगर मेरे कोई माई की सूचना देना, तो मैं कितना क्या उस पर अपना सिर बांध। तो इसी तरह से उन्होंने मेरे धाम के धनी के आने की सूचना दी है, तो मैं उनको बख्शीश में कुछ देना चाहता हूँ। तो मैंने जब उनसे बात की कि भाई बता तुझे क्या चाहिए, मैंने वचन दे दिया कि तूने मुझे मेरे धामधनी के पधारने की सूचना दी है, तो मैं तुझे वादा करता हूँ कि जो तू मांगेगा ना इनाम में, मैं तुझे वो ही दूँ। अब बिहारी जी बड़ी मुश्किल पड़ गई। धारा भाई ने ये मांग लिया कि तुम बिहारी जी से विनती कर लो कि मुझे सुंदर साथी में शामिल कर। लेकिन इतनी बात सुनते ही तो बिहारी जी का फिर कान खड़े हो गए। अब वे कहते कि नहीं, ये बात भले ही तू वचन में बन गया, लेकिन मैं ये काम नहीं कर सकता। कि क्यों? कि क्यों? उसने मेरा बहुत दिल दुखाया। कैसे क्या हुआ? अब खंबाले में खुद धामधनी बनकर बैठ गए। खुद कहता है कि मेरे अंदर तो राज्य का आवेश आता है, और सुंदर साथ को चर्चा सुनाता है, और महाराज जी बनकर बैठ गया, और मैं गद्दी पर बैठा हुआ नाम मात्र का। तो अपने आप को धामधनी कहने लगा। उससे मुझे बहुत दुख हुआ। मैं उसे कभी सुंदर साथ में नहीं शामिल करूं। और वे कहते भाई परिवार वालों का क्या दोष है, कि जो उसका साथ देगा, जो दुश्मन का साथी, वो मेरा भी दुश्मन, इसलिए उसको मैं कभी सुंदर साथ में शामिल नहीं। अब श्री जी यहाँ पर बहुत अर्जी करते हैं, बहुत विनती करते हैं। जो और सुंदर साथ आए थे, अभी तो यहाँ पर वे भी तो अर्जी करेंगे ना जिस भाव से आए। अपने अपने तरीके से कह रहे लालदास जी महाराज जी की कहाँ तक वर्णन करूं। उस पर्सन से समझे कि जब अर्जी करने के लिए आए हैं, तो अर्जी तो जरूर की होगी। लेकिन यहाँ पर श्री जी का एक प्रसंग दिया है कि तब बिहारी जी ने कहिया, "ये अरज न सुने हम, यह अरज कबू ना करियो, जिन फेरो मेरा हुकुम।" हुकुम है ना, कह रहे बिहारी जी ने उत्तर दे दिया, "हे महाराज, मैं तुम्हारी इस प्रार्थना को नहीं स्वीकार करूँ, भले ही तू बहुत धन दौलत दे रहा, लेकिन ये प्रार्थना मैं स्वीकार करूंगा। और ये मेरा आदेश है कि तू कभी भी अब धारावाहिक के बारे में मेरे से बातें ही नहीं। और ये मेरा हुक्म है।" क्यों? क्योंकि खुद को धामधनी मान रहे, तो रिक्वेस्ट नहीं कुछ, विनती नहीं कुछ भी, क्या कह रहे, हुक्म। या अरज कबू ना करियो, जिन फेरो मेरा हुक्म। और तुम सुन, इनका कभी मेरे हुक्म का उल्लंघन मत करना, और धारावाहिक के बारे में मुझसे बातें मत करना। अब यहाँ पर श्री जी फिर समय की नजाकत को देखते हैं, तो शांत हो जाते। कोई बात नहीं, चलो आज गर्म है, कभी कभी नरम भी होंगी।
तो ऐसे ही फिर 2-3 दिन तक चर्चा चलती रहती है। अब जैसे जैसे चर्चा चलती है तो बिहारी जी का तो पारा चढ़ता रहता है, उसके दिल में ईर्ष्या बढ़ती रहती है। सुंदर साथ उस रस में नहीं होते हैं, वो ईर्ष्या रस में डूबा हुआ है, अपने आप ही जल रहा है अंदर ही अंदर। और सुंदर साथ कैसे शीतलता का अनुभव कर रहे हैं, ये देखो दोनों में अंतर। तो ऐसा होता है सुंदर साथ, एक जगह बैठकर भी होता है। अगर चर्चा तब चल रही है और हमें उस चर्चा सुनाने वाले के प्रति ईर्ष्या है, तो वो तो धामधनी के रस में डूबा रहता है, लेकिन वो ईर्ष्या रूपी अग्नि में स्वतः जलता है। ये देखो, और ऐसा समय आता है कि उसके लपटे बाहर तक निकल कर वो दूसरों को भी जलाता है। तो ये देखो, जिसकी लपट आकर दूसरे के अंदर मनोविकृति आ जाती है, तो वो कितना जल रहा होगा अंदर से। तो ये बिहारी जी की आदत, और ऐसे बहुत हम जैसे बिहारी जी। तो हम क्यों ना अपने शीतल जल में स्नान करें, क्यों ईर्ष्या द्वेष की अग्नि। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी 2-3 दिन का फिर समय बीतता है। फिर श्री जी सोचते हैं चलो भाई बिहारी जी से मैं अब विनती करूं। फिर जैसे 2-3 दिन बाद फिर उनसे अर्जी करते हैं। तब श्री जी साहिब ने दिन दुई चार बीच डार, फिर अर्ज विनती करी तुम इनका करो विचार। 2-3 दिन बाद फिर ऐसी प्रसंग बनता है, बैठे बैठे बातें तो करते थे। फिर बातें करते करते श्री जी ने कह दिया भाई, ये धामधनी कहते हैं क्योंकि नाम तो नहीं ले सकते, अगर नाम लेंगे तो कहेंगे तो मैं तेरा लगता क्या हूँ जो तू मेरा नाम ले रहा है, तो देख लो मैं किस पद पर बैठा हूँ, है ना। तो नाम नहीं ले सकते। यहाँ पर भी देखो महाराज श्री, परमहंस जी, विदुषी, कैसे कितने कितने नामों से संबोधित किया जाता है। तो ऐसे ही बिहारी जी का नाम तो नहीं कहते धाम लिखे धनी। थोड़ा सा फिर आप उस पर विचार करिए भाई, धारावाहिक के परसेंट पर। अब इतनी बात सुनकर उनका बहुत पारा चढ़ जाता है। जब श्री जी कहते हैं एक बार विचार तो करो, भाई धारावाहिक चर्चा ही तो करते थे, सुंदर साथ को चर्चा ही तो सुनाते थे, तो उसका इसमें कोई दोष तो नहीं होना चाहिए। और चलो उसका, उसने चर्चा सुनाई, आपका दिल दुखा, उसके लिए माफी भी मांग रहा है, फिर उसके परिवार का क्या दोष है। भाई जो तुमने 2 बाइयां निकाल दी, 2 बाई का मतलब सुंदर साथ जी, एक इनकी बहन और एक इनकी पत्नी बेनी बाई, उनको भी निकाल दिया था, है ना। तो इनका क्या गुनाह है जो तुमने इनको भी निकाल दिया। तो थोड़ा शांति से विचार करिए कि तुम निर्दोष को क्यों सजा दे रहे हो, क्यों तड़पा रहे हो। जब वो 1 साल से इंतजार में बैठा है, फिर अब भी मेरे से भी विनती कर रहा है, आपसे भी विनती कर रहा है ना, वो बार बार अपनी गलती भी मान रहा है, थोड़ा विचार तो करिए। कोई बात नहीं, आगे से नहीं करेगा, उसे सुंदर साथ में शामिल कर लीजिए। अब यहाँ पर बिहारी जी तो कड़े शब्दों में कहते हैं, क्या कहते हैं। तब बिहारी जी ने कहिया मैं तुम्हें बरजे तब, तुम फिर उनकी अरज करत हो मिल सब। अरे तुम्हें क्या हो गया, मैंने तुम्हें बार बार कह दिया। आगे सुंदर साथ भी कि यहाँ तुम बार बार मिलकर, सब मिलकर सिफारिश कर रहे हो, करत हो मिल सब, यानी जो और सुंदर साथ आए थे उन्होंने भी बात कही होगी। तो बिहारी जी ने कहा कि तुम्हें क्या हो गया, तुम बार बार क्यों धारावाहिक का प्रसंग उठा रहे हो, जब मैंने तुम्हें कह दिया, पहले हुक्म दे दिया था कि धारावाहिक के बारे में मुझसे कुछ भी बात मत करना, फिर क्यों बात कर। अब मेरी बात कान खोल कर सुन लो, धारावाहिक को मैंने जब निकाल दिया तो निकाल दिया, कभी उसे सुंदर साथ में शामिल नहीं करूंगा। एक बार नहीं, तुम लाख बार, मैं तो कभू ना मानू हो वास्तव उनके, जो लाख बेर मोसो कहो तो मेरा जवाब एक है। अभी अभी तो 2 ही बार कहा, बिहारी जी ने कह दिया चाहे लाख बार भी कहियो ना, तो मेरा तब भी यही हुक्म है कि धारावाहिक को सुंदर साथ में शामिल नहीं करना, और जो उसके पक्ष में खड़ा हुआ ना उसको विवाह नहीं करना। बस सुन लो कान खोल कर, ये मेरा हुक्म है, मैं धाम का धनी हूँ, मेरा हुक्म तुम्हें पालन करना होगा। और अगर नहीं मेरा हुक्म का पालन करते तो निकल जाओ, धर्म से निकल जाओ, तुम्हारा संबंध ही नहीं, तुम्हारा नाता नहीं, तुम परम धाम नहीं, तुम तो जीव सृष्टि हो, जाओ निकल जाओ सब। अब सब चुप, करे तो करे क्या, बस एक है तो इसीलिए बोल सकते हैं, बाकी तो कोई बोल ही नहीं सकता। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी देखे, तब श्री जी साहेब जी सो सब साथ कहने लगे, कहने तबीयत तो तुम जानत हो, क्यों न डरो वास्ते अपने। अब सबके दिल में डर बैठ। अब कुछ सुंदर साथ जो श्री जी के साथ में थे, उनको श्री जी की चिंता हो, तो वे कहते हैं अकेले में जाकर, हे धामधनी, हे श्री जी महाराज, आप तो कम से कम इनका स्वभाव जानते हो ना, कहने तबीयत जानत हो तबीयत,
तुम तो इनके व्यवहार से वाकिफ हो ना, कि जो इन्होंने एक बार निर्णय ले लिया तो ले लिया, फिर ये डिगने वाले नहीं है। लेकिन तुम कम से कम अपनी तो खबर रखो, अपनी तो चिंता करो। अपनी चिंता का मतलब क्या? जैसे पीछे धारावाही को निकाल दिया था सबने मिलकर, किसके लिए? अपनी चिंता के लिए। सूरजी भाई ने साक्षात दर्शन किए और बिहारी जी के चरणों में जाकर कह रहा, मुझे क्यों साथ से निकालते हो, मैं तुम तो मेरे धाम के धनी हो, मैं धारावाही को ना निकाल दूं। और जाकर सबको राजी भी कर लिया कि भाई निकालो इसे धारावाही को यहाँ से, जिन्होंने दर्शन कर लिए थे साक्षात जी। देखो, तो यहाँ ऐसे ही सुंदर साथ ने कहा कि हे श्री जी, आप तो कम से कम डर कर रहो, यानी तुम चुप रहो, धारावाही का पक्ष मत लो, बिहारी जी के पक्ष में लो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें भी निकाल। अपनी डर रखो, अपनी रखो। ये है सुंदर साथ जी स्वार्थ। लेकिन श्री जी यहाँ पर डरने वाले नहीं, ये स्वार्थ नहीं, ये सुंदर साथ के लिए समर्पित है। तो यहाँ पर ही कहते हैं सुंदर साथ जी कि आप अपनी इनकी तबीयत जानत हो तो आप अपनी चिंता करिए, ज्यादा चित मत करो धारावाही की। महामती कहे साथ जी न लिए का मजकू, और भी अंजू बहुत है सो आगे कहो जहू। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी श्री जी को आगाह करते हैं कि तुम इनसे थोड़ा डर कर रहो। और यहाँ पर जो रूपा और राधा बाई थी, तो इनके मन में भी खटपट थी इन व्यवहार को। अब ये देखिए सेवा कितनी, मतलब एक बर्डन में करती है। यहाँ का तो देखो कि यहाँ पर भी अगर तुम्हारे से परिवार में किसी से मन मुटाव हो जाए, है ना, और उसकी तुम्हें सेवा करनी पड़ जाए, तो कितना जोर पड़ता है जीव पर, क्यों मैं दुश्मन की सेवा कर रही हूँ। और यहाँ तो आत्मा का संबंध है, जिनके अंदर साक्षात उन्होंने धाम धनी देख ली, उनको भी चेतावनी दे रहे कि तू भी चुप रहना, बस बोलना, अगर जो भी कोई बोल गया तो मैं उसे बाहर निकाल दूं। तो ये होती है जीव की बुद्धि कि मैं तुझे धाम से निकाल दूंगा, अलग हो जाओ। लेकिन जिसके अंदर धामधनी, वो क्या करते हैं कि वे जोड़कर चले, ना कि तोड़कर, क्योंकि तोड़कर अपना परिवार बिखरता है। ऐसे सुंदर साथ जी घर परिवार में भी जो समझदार होता है, वो कितने भी कष्ट झेले, कितने भी अपमान झेले, लेकिन वो क्या करता है, ये सोचता है कि मेरा परिवार, मेरा रिश्ता नाता जुड़ कर रहे, टूटे। लेकिन जो अनाड़ीपन में होता है, घमंडी होता है, ज्ञानी होता है, वो तुरंत तोड़ देता है। तोड़ने में 1 मिनट नहीं लगती, 1 सेकंड नहीं लगती, तुरंत कह दो कि तेरा मेरा कुछ नाता नहीं, बस खत्म रिश्ता। लेकिन उसको बनाने में कितना टाइम लगता है। जैसे विश्वास कहते हैं ना, कि विश्वास तोड़ने में जैसे टाइम लगता है, लेकिन बनाने में कितना टाइम। तो इसी तरह से यहाँ पर बिहारी जी के दिल में कोई नहीं है कि टूटता है तो टूट जाए, लेकिन श्री जी के अंदर ये है कि मेरा सुंदर साथ एक साथ में रहे, क्योंकि हम धाम से वादा करके आए थे। और यहाँ भी हमने अपने सतगुरु को दिया था वचन कि हम सब मिलकर साथ साथ रहेंगे। जब भोजन किया था थाली, तो सीधी जी ने तभी कहते थे कि हम एक ही थाली में खाएंगे, मिलजुल कर रहेंगे, लेकिन बिहारी ने फिर भी लाइन खींच दी थी बीच में कि मैं तेरे साथ कभी भी नहीं रह। तो अब देखिए यहाँ पर इतना मन मुटाव हो रहा है, और लेकिन फिर भी श्री जी का हुक्म मानकर रूपा राधा को उसकी उनकी सेवा करनी पड़ रही है। तो कितनी, मतलब बल लगा कर करना हो, तो सेवा तो कर रही, लेकिन रुचि नहीं। लेकिन फिर भी श्री जी क्या कहते हैं कि तुम लगातार सेवा इनकी करते। तो ये सुंदर साथ जी ऐसी ऐसी घटना नलिये में होती है। अब कह रहे हैं महामती स्वामी लालदास जी कि आगे जो वर्णन आएगा नलिया का वो फिर करेंगे। अब यहाँ पर आता है दोनों स्वरूपों में मत तिथि। अब ऐसा व्यवहार देख देख कर, बिहारी जी का ऐसा व्यवहार देखकर सुंदर साथ का तो मन खट्टा हो ही रहा है, लेकिन अब यहाँ पर श्री जी के मन में भी कुछ खटास आने लगी। इतनी क्रूरता देखकर, इतनी विनती सुनकर, अरे भाई एक बात बताओ, यहाँ तक भी किसी का कोई मर्डर भी कर दे, है ना, गोली तलवार भी चल जाए, लेकिन फिर भी समय ऐसी चीज होती है कि वो उसको भुला देता है, फिर एक रूप में। अरे दुश्मनी कब तक रखेंगे? जितना मिलजुल कर रहेंगे इतना प्रेम बढ़ेगा, जितना दुश्मनी का भाव रखेंगे इतने विकार निकलते, है ना। तो यहाँ पर अब श्री जी के अंदर भी आ जाते हैं, और बिहारी जी का तो है ही अलग। मत तो अलग अलग हो ही सकता है, लेकिन यहाँ पर मन भी अलग अलग। तो इसलिए कह रहे दोनों स्वरूपों में मत भी, विचारों में तो है ही था, लेकिन अब मनों में भी खटास लगी। तो क्या कह रही है, देख नूर चर्चा रोशनी भई बिहारी जी को दिल सक, एक तहकीक मन मसनद मेरी लेगा,
ये बात बड़ी बुजुर्ग। अब बिहारी जी यहाँ पर रह रहे हैं, सुंदर साथ को देख रहे हैं, कितने लगन से वो शिव जी की चर्चा सुन रहे हैं, कितना उनको महत्व दे रहे हैं। कैसे कैसे सुंदर साथ अपने घर बार तक छोड़ छोड़ कर आ गए, कैसे उन पर अपने धन की बरसात कर रही हैं, है ना। ऐसे देख देख कर तो उनके दिल में और संदेह पैदा हो गया कि ये तो तेरी गद्दी जरूर लेगा, तेरा पद ये जरूर लेगा। अब तू कैसे न कैसे करके इसे भी रास्ते से, ये देख कैसे कैसे रुपए कर रही हैं आखिर, अगर धाम की दृष्टि से देखें। जो एक साथ रहने वाली यहाँ पर के मैं सहनसा बन बनकर बैठ गई, और तू उसे पटक और तू उसे पटक, जो हमें एक साथ रहने, है ना। तो चर्चा को सुनते सुनते उनके अंदर संदेह बढ़ने लगा, और विचार करने लगा मनसद में। मनसद का मतलब, मसनद का मतलब गादी, कि मेरी यो गादी जरूर लेगा, और मैं नाम मात्र का धनी रह जाऊंगा, सब इसी के साथ में। तो ये तो बहुत बड़ी बात है, ये बात बड़ी बुजुर्ग। क्योंकि शैतान दिमाग होता है ना, तो वो बहुत चालाक होता है। तो सोच रहा है कि अब इसका इलाज तो मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। क्योंकि अब तक तो दूर दूर चर्चा होती थी भाई, वहां उसमें होती थी जामनगर में, तो वे थोड़ा सा अलग हटके करते थे सुंदर साथ से चर्चा, है ना। और फिर वहां से ठट्टा नगर बंदर चले गए थे, तो चर्चा तो सुनी नहीं थी श्री जी की। तो यहाँ पर सुनिए, उनका सुंदर साथ का भाव देखा, तो उनके मन में और ज्यादा शंका बढ़ने लगी, तो और नकारात्मकता आने लगी, कैसे इस रास्ते से। अब ये विचार कर रहे हैं कि धारावाहिक अगर बात रखते हैं तो मैं इसे सुंदर साथ से बाहर निकालू। अब कारण ढूंढने लगे, क्योंकि एक ही हथियार है बस बिहारी के पास में, कि सुंदर साथ से निकल जाओ, अलग हो जाओ। ये अहंकार का, बात बात में उसे भी निकाल, उसे भी निकाल, उसे भी निकाल। और एक दिन ऐसा होता है ना सुंदर साथ जी, राजी महाराज जी की वजह से वो बंदा खुद अकेला रहता है। अभी देखो, श्री जी के साथ में 5,000 सुंदर साथ जाएंगे पन्ना जी, और बिहारी जी के पास देख ले कितने रहे, क्या रस बरसेगा। ये बहुत बड़ा अपराध है, जो बार बार कहे कि मैं अलग कर दूंगा, मैं अलग कर दूंगा, सुंदर साथ से अलग हो जाओ, अलग हो जाओ। अरे अलग होकर आए, यहाँ जुड़ने के लिए आए, यहाँ मिलजुल कर रहना, कितने दिन रहना है यहाँ, किसकी साहेबी किसकी सत्ता रहेगी। तो ये बिहारी जी जो बार बार धमकी देते हैं, तो अब ये सोचते हैं कि एक ही हथियार है, बस जो मेरे कहने में नहीं है उसको मैं बाहर निकाल देता हूं। अब नजर किस पर आ गई, अभी तो रूपा राधा पर थी, अब वो टेढ़ी नजर श्री जी महाराज ठाकुर पर भी हो गई। अब ये तो बहुत बड़ी बात हो रही है कि दिन रात चर्चा कर रहा है, अब इसको मैं कैसे निकालूं। ये तो है शैतान का दिमाग। तो अब यहाँ पर सुंदर साथ जी अब पहले थोड़ी सी युक्ति सोची, कि पहले कहते ना कि पहले समझा, साम दाम दंड भेद, ये नीति राजनीति। तो अब पहले बिहारी जी समझाते, किसको, श्री महाराज ठाकुर जी को, श्री जी को। तो एकांत में बुलाते, और एकांत में बुलाकर बात करते हैं कि भाई महाराज ठाकुर अब बता आगे का कैसे करना है। कह रहे यहाँ पर, घेर के बैठे मसलत करने, जाएगा एकांत एक ठोर, अब क्या करना हमको, चलो ढूंढ काढ़ियो साधो, चलो ढूंढ काढ़ियो साधो। तो अंत में क्या हुआ सुंदर साथ जी, बिहारी जी एकांत स्थल में अब इस विषय पर विचार कहने लगे कि हमें क्या करना चाहिए। तो उन्होंने श्री जी से कहा, तो उन्होंने जब श्री जी से पूछा कि भाई अब हमें आगे क्या करना है बताओ। भाई जब हम आए थे आपने बुलाया था, वस्त्र आभूषण सारा आपने हमें दे दिया, अब बताओ हम आगे क्या करें, अब नर्तनपुरी वापस जाए कैसे करें। अब श्री जी क्या जवाब देते हैं यहाँ पर, कि अब मुझे तो सुंदर साथ को, जो इस माया में फंसे हुए उनको निकालना, और उनकी आत्मा को जागना। अब ये सोच रहे हैं बिहारी जी, अरे ये तो यहीं से चर्चा करा, अब आगे भी इसकी तो प्लानिंग है, तो ये तो सारी ही मेरी गद्दी ले लेगा। अगर मैं वहां बैठा भी रहा धामधनी बनकर, तो जो मान सम्मान चाहिए वो तो इसको मिलता रहेगा, फिर मैं नामात्र का बैठ कर करूंगा क्या। तो अब ये यहाँ पर देते हैं कि ऐसा करो महाराज, तू बहुत थक लिया, तू बाहर कहाँ कहाँ तक अरब देश तक घूम आया, और देखिए हमारी ना धर्म की कोई ये परंपरा नहीं है कि हम ऐसे भिकमंगों की तरह, फकीरों की तरह घूमते फिरते रहे। बताओ देवचंद जी कहाँ कहाँ गए थे, है ना। तो तू अब ऐसा कर, ये सुंदर साथ तो जाग लिया जिसको जागना था, अब ऐसा कर, तू कहीं पे न जा, अब जा नौकरी कर ले। कहाँ पर नौकरी कर ले, जो इत हलार देश में रह न सको तुम,
तो करो चाकरी कच्छ में, ये सुकन मानो हुकुम, मेरा हुक्म मानो। तुम अगर हल्ला देश में ना रह सको तो कच्छ में जाकर नौकरी करो, है ना, और नौकरी करके पैसा कमा, आराम से मजे से तेरी जिंदगी कटेगी। कहाँ तू यहाँ जगह जगह दर दर भटकता फिर, ये हमारी परंपरा नहीं है। जिसको जागना होगा ना वो नवतनपुरी आ जाएगा, धामधनी सबको जगा देंगे, चिंता मत कर। हमें कहीं बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। कहीं हुक्म नहीं दिया था देवचंद जी ने, बताओ दिया था क्या? मैं कहीं गई क्या छोड़कर? वो वहीं बैठे रहे, सब वहीं आए, वहीं चर्चा सुनी, पता कहीं गया गया। तू पता नहीं क्यों फिर रहा। और तुझे हालत नहीं दिख रही, तुमने बाईजू रात तेज कुमारी को भी कैसे सन्यासिनी बना दी, क्योंकि वस्त्र आभूषण तो सारे दे ही दिए थे। तो खुद तो फिर ही रहा धक्के खाता हुआ, ये इसको भी परेशान कर रहा था, इसको भी घर में खुद सुखी रहने। और तू ऐसा कर, नौकरी कर ले और अब चर्चा बंद कर। ऐसे बिहारी जी की चाल है ताकि वो माया में लग सके। लेकिन यहाँ पर जहाँ धामधनी विराजमान हो गए, वो माया में कैसे रहे? नहीं रहे। तब इसका श्री जी आगे क्या जवाब देते सुंदर साथ जी, ये देंगे कलराज जी महाराज जी की हुक्म से, राज्य की मेर से। तब जो इत हल्लार देश में रह ना सको तुम, तो करो चाकरी कच्छ में, ये सुकन मानो हुक्म, ये सुकन मानो हुक्म। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, नाम के धन की जय, महामती स्वामी श्री लालदास जी महाराज की, श्री पन्ना राम की। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि